कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान मॉडल पेपर 5 की। हाँ साथियों, इससे पहले मैंने 1 से लेकर जो आपके मॉडल पेपर है 4 तक वो कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां से आपको वीडियो की लिंक मिलेगी, आप वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि साथियों जो आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर है साथियों कक्षा 8 के, वह स्टार्ट हो रहे 21 मार्च से। यानी कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज तारीख है साथियों 13 मार्च, यानी कि मान लीजिए साथियों 8 से 9 दिन आपके पास केवल परीक्षा के लिए बचे हैं। अगर आप इन दिनों में चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो 16 चैप्टर आपको बुक में दिए गए, वह चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे विज्ञान विषय के। तो इस वक्त सबसे जो बेस्ट है साथियों वह है मॉडल पेपर, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा पेपर बनेगा बोर्ड परीक्षा का वह इन्हीं मॉडल पेपर में से बनेगा। इन्हीं मॉडल पेपर में से बनेगा, पूरे के पूरे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉडल पेपर में से देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। ठीक है साथियों, तो आज हम इस वीडियो में मॉडल पेपर 5 को अच्छे तरीके से समझेंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे। बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है, आपको यहीं पर सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। बेसिक सी बात करें, बेसिक जानकारी की बात करें बेसिक जानकारी की बात करें तो 80 नंबर का आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं, तो टोटल आपको 100 में से नंबर लाने होते हैं। ठीक है, और समय की बात करें साथियों तो 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होता है। ये तो रही बेसिक जानकारी। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में आपको इससे पर्सन देखने को मिल सकता है। एक एक पर्सन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा का सीधा बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इससे क्या है साथियों, अगर हमारा एक भी पर्सन छूट जाता है और वो परीक्षा में आ जाता है तो इससे क्या है हमारे नंबर में काफी कमी हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो कागज, प्लास्टिक थैलियां, सूती कपड़ा या लकड़ी। तो यहाँ पर आप साथियों ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तीन तो क्या है बिल्कुल मैच खा रहे हैं। यह एक बिल्कुल अजीब है, यानी कि प्लास्टिक की थैलियां क्या है जैव अनिम्नीकरणीय है, यानी इसका क्या है साथियों हम निम्नीकरण नहीं कर सकते। तो आपका इसमें सही एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करें, वह बोल रहा है नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती है। तो किससे बनाई जाती है साथियों, कोलतार से। आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है ईंधन के उष्मीय मान का मात्रक है। तो साथियों किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा किलो जूल प्रति किलोग्राम। ओके ठीक है, इसके बाद साथियों में प्रश्न नंबर 4, 5 व 6 सत्य असत्य पूछ रहा है, जो हमें बताना है। जैसे हमारा 4 बोल रहा है भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो साथियों इसमें हो जाएगा असत्य। यहाँ पर आप लिख देना फॉल्स लिख देना, यानी कि गलत। ठीक है, वर्षण एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। तो साथियों वर्षण एस्ट्रोजन नहीं करता, वह टेस्टोस्टेरोन करता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, इसमें भी एफ आप लिख देना। उसके बाद 6 बोल रहा है भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो साथियों भविष्यवाणी की जा सकती है क्या भूकंप की, तो इसमें हो जाएगा फॉल्स, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे असत्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है, इसे भी ध्यान से देखें। क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 7, निरापद दियासलाई की तिल्ली के सिरे पर लगने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो एक तो साथी मैं आपको बताता हूं दोनों रसायन, एक तो आपका हो जाएगा इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, क्या हो जाएगा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और दूसरा हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट। ओके, तो ये दो साथियों इस प्रकार के रसायन है जो निरापद दियासलाई की तिल्ली के सिरे पर लगते हैं। ठीक है, ओके, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप ये रसायनों के नाम लिख देना। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 8 की बात करें, निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन की परिभाषा लिखना, शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। क्या साथियों, शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में बोल रहा है लड़की या लड़के के निर्धारण के लिए क्या माँ उत्तरदायी है। तो साथियों मैं बता दूं कि जो लड़की व लड़के के निर्धारण के लिए माँ बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होती है, क्योंकि जो माँ में गुणसूत्र पाए जाते हैं वह होते हैं एक्स और एक्स, जबकि पुरुष में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं जो होते हैं एक्स और वाई। तो एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, लड़की व लड़के के निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है, इसमें माँ उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, इतना आप लिख देना। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर आवेश उत्पन्न होते हैं, यह विद्युत आवेग कहलाता है। तो क्या कहलाता है साथियों, आप लिखेंगे स्थैतिक आवेश। क्या साथियों, स्थैतिक आवेश कहलाता है। ठीक है, जो पूरा पूरा ऐसा कैसा लिख देना कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर आवेश उत्पन्न होते हैं, यह विद्युत आवेश स्थैतिक आवेश कहलाता है। ठीक है, इतना आप लिख देना परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आए तो। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है चंद्रमा की कलाओं से क्या आशय है। तो चंद्रमाओं की कलाओं से क्या आशय साथियों,
इसमें आप आंसर में लिखेंगे पूरे माह तक दिखाई देने वाले चंद्रमा के परिदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। क्या साथियों, एक बार फिर बोल के बताऊं कि पूरे माह तक दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ठीक है, तो आप ये आंसर लिख देना। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है विषाणु क्या है समझाइए। तो यहाँ पर हमें विषाणु को समझाना है, तो आप इसमें लिखेंगे विषाणु की परिभाषा। विषाणु यानी कि वायरस अति छोटे सूक्ष्म जीव है, किंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात ये जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, फ्लू एवं खांसी आदि विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग पोलियो एवं खसरा आदि के कारक भी विषाणु है। तो ये आप इसमें लिख देना। प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है बहुलक किसे कहते हैं, दो पादप बहुलकों के नाम लिखे। तो साथियों आप सबसे पहले बहुलक की परिभाषा लिखेंगे। इसे अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं, जिसका आशय है अनेक इकाई। अतः बहुलक वह पदार्थ है जो बहुत छोटी सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। ठीक है, इसके बाद दो पादप बहुलक का आप नाम लिखेंगे। इसमें आपका एक हो जाएगा कपास और दूसरा हो जाएगा स्टार्च। ठीक है साथियों, ओके। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, जो कि हमें क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, साइबेरियन सारस होते हैं, तो आप बी से मैच कर देना। इसके बाद है संकटापन स्पीसीज। तो संकटापन स्पीसीज क्या है साथियों, कौन सा है, तो आप इसमें लिख देंगे बाघ लिख देंगे साथियों, ए से मैच कर देंगे। विलुप्त स्पीसीज जो कि साथियों डायनासोर विलुप्त हो गए, तो आप डी पे मैच कर देना। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज भारतीय विशाल गिलहरी। ठीक है, इस प्रकार से आप मैच कर देना, बहुत ही सिंपल, कोई भी ज़्यादा लोड नहीं लेना साथियों। आपको आराम से रिलैक्स होकर अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में 80 में से 80 नंबर प्राप्त हो विज्ञान विषय में और भी अन्य सब्जेक्टों में भी साथियों। प्रश्न नंबर 15 में भी क्या है, सत्य सत्य बताना है हमें। यहाँ पर अ बोल रहा है साथियों कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कोयला तो एक जीवाश्म ईंधन है साथियों, तो आप इसमें क्या कर देंगे, असत्य है, तो असत्य पे टिक कर देंगे। इसके बाद ब बोल रहा है कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है, तो बिल्कुल सत्य बात है, आप सत्य पे यहाँ पर टिक लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर स बोल रहा है तो कोलतार एक सुगंधित काला गाढ़ा द्रव होता है, तो क्या सत्य है क्या, नहीं साथियों, इसमें आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है मिट्टी का तेल स्टोव लैंप और जेट वायुमान के लिए ईंधन के रूप में काम आता है, तो बिल्कुल सत्य बात है, आपका इसमें सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद साथियों प्रश्न नंबर 16 बोल रहा है बहुकोशिक तथा एक कोशिक जीवों को समझाइए। तो इसके आंसर में आप लिख देंगे, सबसे पहले बहुकोशिक का लिखेंगे, वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। और एक कोशिक में लिखेंगे एक कोशिका से बने जीव को एक कोशिक जीव कहते हैं। ठीक है, बस इतना लिख देना काफी है साथियों। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर है हमें क्वेश्चन बोल रहा है 17 बल द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले 4 प्रमुख प्रभाव बतलाइए। तो साथियों मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे देखिए आप, इसमें आप 4 प्रभाव लिखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे बल किसी वस्तु को विराम अवस्था में गति में ला सकता है तथा गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में भी ला सकता है। ठीक है, सेकंड लिखेंगे बल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। थर्ड लिखेंगे बल गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। फोर्थ लिखेंगे साथियों बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो ये 4 आप प्रभाव इसमें लिख देंगे, बहुत ही सिंपल से। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है इन दोनों को समझाना है, स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण को। तो स्थैतिक घर्षण में आप लिखेंगे यदि बल लगाने पर वस्तु में गति उत्पन्न नहीं होती, तो इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर कोई समान तथा विपरीत बल उत्पन्न किया गया है, इस अवस्था को स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। ठीक है, और सीमांत घर्षण में लिखेंगे यदि हम लगाए गए बल को बढ़ाते जाए तो घर्षण बल एक सीमांत मान तक बढ़ता है, इसे क्या है, सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल से आंसर हो जाएंगे, बस आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे द्वारा आपको दे दिया जाएगा, बस आपको अभी इसे ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है दोलन गति तथा आवर्ती को समझाइए। तो दोलन गति तथा आवर्ती को हमें समझाना है, तो आप इसमें लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है, इस गति को दोलन गति कहते हैं। ठीक है, आवर्ती में लिखेंगे प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मान हर्ट्ज में किया जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर साथियों हमें बोल रहा है अपने आसपास उपलब्ध किन्हीं 4 धातुओं द्वारा विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो कोई भी साथियों आप लिख देना अपने आसपास की। इसके बाद फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने आपको 20 तक बता दिए। इसमें आप नीचे आएंगे तो 21, 22 और भी थोड़ा नीचे आना है 23, 23 के बाद साथियों 24
और 24 के बाद 25, यानी कि टोटल आपको पेपर में 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने साथियों? 25। मैंने आपको अभी करा दिए हैं लगभग पूरे के पूरे 1 से लेके 20 तक, यानी कि लगभग आधे से ज़्यादा पेपर मैंने सोल्व करा दिया है। और 21 से लेके 25 तक साथियों आप स्वयं करें। फिर भी अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आए तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आंसर सहित तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहां पर लिखा होगा पीडीएफ प्राप्त करने तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको मेरे द्वारा कक्षा 8 से संबंधित सभी पढ़ाई से रिलेटेड सामग्री वहां पर दे दी जाएगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको रोजाना ऐसे ही कक्षा 8 से संबंधित पीडीएफ रोजाना देखने, सॉल्यूशन सहित, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा साथियों, जो आपकी कक्षा 8 के मॉडल पेपर है आपको मेरे द्वारा इस प्रकार से सोल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।